शुभ वंश मौर्य के पश्चात ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में शुभों का शासन स्थापित हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ समय के लिए शुभों का आधिपत्य रहा, जिसके साक्ष्य निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला सिक्के मल्हार के वसुमित्र का एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसमें अश्वमेध चित्रांकन किया गया है। रजो वसु मित्सम उत्कीर्ण हैं। दूसरा प्रतिमा मल्हार से विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ भारत की सर्वप्रथम अभिलिखित प्रतिमा है, जिस पर शुभकालीन लिपि से लेख उत्कीर्ण हैं। डॉक्टर श्यामा कुमार पांडे के अनुसार विभिन्न कालखंडों में दक्षिण कोसल एवं बस्तर के क्षेत्र का नामकरण। मध्य छत्तीसगढ़ एवं बस्तर छत्तीसगढ़। वैदिक काल में बस्तर का दक्षिण रामायण। मध्य छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल एवं दंडकारण्य नीचे। महाभारत काल में पूर्व कोसल एवं कालांतर बस्तर। सातवाहन काल में अधिष्ठी मिस्र यात्री टामली के अनुसार अधिष्ठी सातवाहन काल में। गुप्त काल में दक्षिण पात कोसल महाकालांतर। मुगल काल रतनपुर क्षेत्र। वैदिक काल में बस्तर क्षेत्र का नाम था दक्षिण दिक। सातवाहन काल अधिष्ठी मिस्र यात्री टामली के अनुसार अधिष्ठी मध्य छत्तीसगढ़। मुगल काल में रतनपुर क्षेत्र। सातवाहन वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कोसल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। दक्षिण कोसल का अधिकांश भाग सातवाहनों के प्रभाव में था। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र क्षेत्र या राजधानी मल्हार प्रथम ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक बुंदेलखंड प्रदेश की राजधानी त्रिपुरी। मलवा प्रदेश की राजधानी उज्जैनी। शासनकाल 72 से 200 ईसा पूर्व। छत्तीसगढ़ में प्रमुख शासक अपीलक वरदश्री वेश्री। छत्तीसगढ़ में सातवाहनकालीन साक्ष्य मुद्रा। जिला स्थान एवं शासक शक्ति बालपुर। पहला अपीलक चतुकोष्ठीय सिक्का। दूसरा गौतमीपुत्र सातकर्षी वक्ष चांदी के सिक्के प्राप्त। बिलासपुर मल्हार। पहला अपीलक 2 मुद्राएं, एक तांबा प्लस एक अकास्य। दूसरा वष्टी पुत्र पंडुमा पलुमावी अक्षक चांदी का सिक्का। तीसरा वेदश्री वेद सीरीज शीशे का एक सिक्का। चौथा सतकर्मी शीशे एवं पोटीन के 4 सिक्के। नोट मल्हार के सम्मुख एक सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। बिलासपुर मल्हार। पहला अपीलक 2 मुद्राएं, एक तांबा एक कांस्य। दूसरा वशिष्ठी पुत्र पंडुमा पुलुमावी अवक्ष चांदी का सिक्का। तीसरा वेद सीरीज सिक्के का नहीं शीशे का एक सिक्का। शीशे का भी सिक्का था। चौथा सातकर्षी शीशे एवं पोटीन के 4 सिक्के। नोट मल्हार के सिमुख का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। चकरबेड़ा रोम का सिक्का प्राप्त हुआ है, जो सातवाहनकालीन शासकों के विदेशों से व्यापार को इंगित करता है। बेमेतरा नावा गांव यहाँ के श्री 7 लेख युक्त ताम्रपत्र सिक्का प्राप्त हुआ है। शिलालेख स्थान गुंजी दमोदरा शक्ति दमोदरा नाला चट्टान लेक शक्ति। दमोदरा को ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋषभ देव का मंदिर है। भाषा प्राकृत भाषा उल्लेख कुमार व श्री के गौदान का उल्लेख मिलता है। इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गाय दान में दी थी, आयु बढ़ाने के लिए। वर दत्तश्री का अन्य शिलालेख खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव में मिला है। अन्य लेख कोनार मल्हार एवं सिमरसाल में सातवाहनकालीन खंडित लेख प्राप्त हुए हैं। सातवाहनकालीन सती स्तंभ लेख देवबलौदा से प्राप्त हुआ है। तीसरा प्रतिमा स्थान बूढ़ी खार बिलासपुर। प्रतिमा विष्णु जी की लेखायुक्त चतुर्भुजी प्रतिमा। उल्लेख राजा वेश्री की जानकारी मिलती है। निर्माण यहाँ से प्राप्त शिलालेख में प्रजावती एवं भारद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। इस प्रतिमा में लेख ब्राह्मी लिपि में है।
चौथा स्थापत्य स्थान गुंजी निर्माण 5 मंजिला संघराम द्वारा सातवाहनकालीन शासकों ने किसके द्वारा बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनाया था। समकालीन शासक सद्वाह सद्वाह यात्रा वृत्तांत इसके समय प्रसिद्ध विद्वान टॉमली मिश्र ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में उल्लेख किया है। विशेष यात्रा वृत्तांत टॉमली अधिष्ठी विशेष दक्षिण कोसल का पूर्वी भाग चेरी वंशीय शासक खोरवेल के क्षेत्र अधिकार में था। सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पर स्वामी कहते थे। अन्य साक्ष्य मल्हार से पुडुमावी का इसी नांग के लेख प्राप्त हुए हैं। मल्हार के गढ़ी क्षेत्र से पक्की मिट्टी की एक सीलिंग मीण मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर वेद सीरीज लिखा हुआ है। सातवाहनकालीन शासकों ने बूढ़ी खार मल्हार को पोटानार नामक तालाब बनवाया था। काष्ठ स्तंभ लेख मल्हार राजा अपीलक की मुद्रा चकरबेरा रोमकालीन स्वर्ण सिक्काएं मुद्राएं बूढ़ी खार विष्णु जी की प्रतिमाएं गुंजी शिलालेख बालपुर राजा अपीलक की मुद्रा किरारी काष्ठ स्तंभ अभिलेख।